नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन निगेटिव से बना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है निगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट हो या जिसकी मीनिंग निगेटिव हो। तो मैथ्स में निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये टेक्स्ट बुक में दी गई है कि फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स and false when p is true is called the negation of p and is denoted by this sign. Okay, the notation for the negation sentence is this negation p. In short we will call this as negation p. अब यहाँ पर ये मीनिंग क्या हुई इस डेफिनेशन की। जैसे अगर एक स्टेटमेंट लेते हैं p 2 is an even number, ठीक है। निगेशन पी हमको बनाना है। निगेशन पी जो होगा ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस है, उसको दो स्टेटमेंट में स्प्लिट नहीं किया जा सकता। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है पी जिसका निगेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे। जैसे कि 2 इज नॉट एन इवन नंबर, ये बन गया निगेशन, निगेटिव बन गया निगेटिव सेंटेंस पी का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 इज एन इवन नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है क्योंकि 2 इवन नंबर है। लेकिन जो यहाँ पे निगेशन बनाने के बाद जो सेंटेंस हमको मिला है 2 इज नॉट एन इवन नंबर, 2 एक इवन नंबर नहीं है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ डेफिनेशन में वही लिखा है कि अगर एक सेंटेंस पी है तो दूसरा सेंटेंस भी होगा जिसकी ट्रू, जो ट्रू है जब p फॉल्स है, ठीक है। और अगर p ट्रू है, p ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए p ट्रू है तो निगेशन p फॉल्स होगा। अभी फर्स्ट कंडीशन वाला भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज एक सेंटेंस है q, स्टेटमेंट है q 3 इज एन इवन नंबर। निगेशन q क्या बन जाएगा, इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे, 3 इज नॉट एन इवन नंबर। सही करके नहीं लिखना है कि 3 इज एन ऑड नंबर, नहीं, हमें क्या निगेटिव बनाते वक्त हमें ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सही करके नहीं लिखना है। जो सेंटेंस है उसी में हमें नॉट ऐड कर देना है, नॉट लगा देना है। 3 इज नॉट इवन नंबर तो 3 इज नॉट एन इवन नंबर, ये नहीं लिखना है कि 3 इज एन ऑड नंबर। तो अभी यहाँ अगर देखिए 3 इज एन इवन नंबर, ये ट्रूथ वैल्यू तो फॉल्स हो गई। नॉट एन इवन नंबर नहीं है तो हाँ ये तो सही हो गया, इवन नंबर नहीं है वो। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का ये पार्ट भी हमने देख लिया कि अगर p फॉल्स है, अगर p फॉल्स है तो जो नया स्टेटमेंट होगा जो निगेशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ पे ये टेबल कैसे लिखेंगे इसका, वो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप। इस तरीके से कि अगर p ट्रू है तो निगेशन p फॉल्स है, और अगर फॉल्स है p तो निगेशन p ट्रू है। ये दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि निगेशन बनाते वक्त किसी भी स्टेटमेंट का, सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन बनाते वक्त हमें नॉट ऐड कर देना है उस सेंटेंस में, उस जुमले में, हमें उसको सही करके नहीं लिखना है।